एचआर पॉलिसीज बहुत ही टफ लगती हैं बनाने में। यस, हमें ऐसा लगता है पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है एचआर पॉलिसीज। मेरे कई सेशन आए भी हुए हैं, आपकी रिक्वेस्ट आई है कि मैम सेपरेटली सारी पॉलिसीज आप बताएं। तो आज मैंने सोचा कि यार क्यों ना एआई का यूज करके हम अपनी एचआर की पॉलिसीज बना लें। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको बना लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एचआर पॉलिसीज थ्रू एआई। यस, चैट जीपीटी से आज हम बनाने वाले हैं कुछ 3 पॉलिसीज। मतलब हम चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसे पॉलिसीज बन सकती है, क्या हम ऑल्टरेशन कर सकते हैं उन पॉलिसीज में। तो यहाँ पे चलते हैं एंड ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्या हम यहाँ पे 3 पॉलिसीज देखेंगे और मैंने लिख दिया है बिल्कुल सिंपल वे में ड्राफ्ट लीव पॉलिसी। और यहाँ पे आ गया है ड्राफ्ट लीव पॉलिसी और ये टाइप होना शुरू हो गया है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने, इसको एक एक करके रीड करेंगे और समझेंगे क्या ये लीव पॉलिसी ठीक है, क्या इस लीव पॉलिसी में कुछ चेंजेस जरूरी हैं, क्या इस लीव पॉलिसी को अडॉप्ट करने से पहले कुछ चीजें देखनी जरूरी है। राइट, तो ये टाइप हो रहा है, जल्दी जल्दी हो जाए तो फिर हम इसमें चलते हैं। राइट, सो चलिए ये इसने कई सारी लीव्स यहाँ पे हमें दे दी हैं और चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे ये इंट्रोडक्शन में आपका वही कंपनी नेम आ जाएगा, जो भी कंपनी होगी। देखिए मैंने यहाँ पे इससे बोला कि ड्राफ्ट करिए लीव पॉलिसी मेरे लिए, ठीक है। ऑब्वियसली ये एक जर्नलाइज्ड बेस पे होगी तो हम उसको ऐसे ही रीड करेंगे और यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन्स भी निकालेंगे। is committed to ensuring a healthy work-life balance for its employees. This leave policy outlines the type of leave that are available to employees, the eligibility criteria and the procedure for requesting and availing leaves. Introduction में आप कुछ और भी डाल सकते हैं, कंपनी के बारे में भी 2-3 लाइनें डाल सकते हैं कि वो भाई एम्प्लॉयज के लिए कमिटेड है और क्या क्या चाहती हैं। जैसे इन्होंने लिखा हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से आप एक ड्राफ्ट कर लें लीव पॉलिसी तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपको चेंजेस करने स्टार्ट करने होंगे। तो सबसे पहले अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ लीव में। ये है एनुअल लीव। देखिए लीव्स हमेशा जो आप डिसाइड करेंगे, पहले ड्राफ्ट की जाती है पॉलिसी अलग से, उसके बाद ही कहीं टाइप होती है, उसके बाद ही कहीं वो प्रिंट होती है। राइट, मतलब ऑब्वियसली अप्रूवल्स एंड ऑल के बाद, तो वो पहले ड्राफ्ट कर लें प्रॉपर और उसके बाद देखें कि क्या है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम आइडिया ले रहे हैं तो आइडिया लेते समय ये चीजें आपको नोटिस करनी है। ये जो एनुअल लीव है ये बहुत जगह होती ही नहीं है। एनुअल लीव इज ग्रांटेड टू ऑल एम्प्लॉइज फॉर द पर्पस ऑफ रेस्ट एंड दिस एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर एनुअल लीव आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, मतलब कोई भी ईयर हो सकता है, 1 year ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। द एनुअल लीव एंटाइटलमेंट इज यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, वर्किंग डेज पर ईयर एंड विच कैन बी अवेल्ड इन अ सिंगल स्ट्रेच दिस। इसमें प्रोसीजर बताया हुआ है। ये लीव जो है ये बहुत जगह नहीं होती है क्योंकि सीएल और एसएल ईएल ये सब होती हैं, तो एनुअल लीव बहुत कम होती है कि 1 साल के बाद ही किसी को मिल जाए। बहुत जगह तो प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं कि 3 साल बाद कोई स्पेशल लीव्स मिलनी स्टार्ट होती है। फिर आता है हमारा सिक लीव। सिक लीव में देखिए इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज हु आर अनएबल टू वर्क ड्यू टू इलनेस और इंजरी। एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर दिस नंबर ऑफ दिस इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस और इतना एम्प्लॉइज में भी रिक्वायर्ड टू दिस। ये एक नॉर्मल चीज है, यही कहा जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा ज्यादा डेज के लिए और इतने इतने डेज की मिल सकती है। मैटरनिटी लीव हमेशा जो हमारा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी, तो इस पर कोई भी कमेंट करना बेकार है क्योंकि ये तो एग्जैक्टली जो हमारा एक्ट में लिखा हुआ होगा वो ही ली जाएगी, क्योंकि ये जो लीव है ये बिल्कुल एक्ट से ही गवर्न होती है, मैटरनिटी लीव, ठीक है। और तो इसको हम वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आता है पेटर्निटी लीव। सी ये भी नहीं होती बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में कि मेल एम्प्लॉयज को मिले, तो ये आप डालना चाहते हैं, आप यहाँ है तो आप यहाँ पे इसे डाल सकते हैं। ऐसी से नेक्स्ट आ जाती है हमारी ये लीव भी जो है, ये भी लीव हमारी इसको आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुझे मिसिंग लगा, एक तो ईएल मिसिंग लगी, एक मुझे सीएल। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा जल्दी इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत देर हो जाएगी, मुझे 2-3 पॉलिसीज और देखनी है। मेरा जो यहाँ पे मेन पर्पस है देखने का वो यही है कि ये ड्राफ्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये सारी लीव्स आपके यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, आपके यहाँ जो लीव्स हैं वो उनको कैसे डालना है लैंग्वेज में वो फोकस करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट पॉलिसी इस तरीके से हम डायरेक्ट अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आप न्यू स्टार्टअप्स में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो वहां पे ज्यादा खतरा है कि आप सोचेंगे हाँ भाई ऐसी कैसी पॉलिसी उठा दे, तो वो नहीं है। उसके बाद आपको एक्ट्स वगैरह सारे देखने पड़ेंगे, कौन सा एक्ट किससे लिंक होता है पॉलिसीज के लिए। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जहाँ पे बात की हुई है, फैक्ट्रीज एक्ट में बात की हुई है, तो ये सारी चीजें, और मैटरनिटी एक्ट में बात की हुई है, तो इसके को एक्ट को कंसिडर करते हुए ही आप ये बना सकते हैं। प्रोसीजर फॉर रिक्वेस्टिंग लीव, अगेन वही प्रोसीजर, नॉर्मल जो प्रोसीजर्स होते हैं कि भाई अप्रूवल होना चाहिए और रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होनी चाहिए, ठीक। ये आप जो भी प्रोसीजर अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा वही कि हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस और लीव पॉलिसीज पे डिजाइन हुई है, ठीक है। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, किसी और चीज को भी ड्राफ्ट करके देखते हैं। ये आ जाता है मेरा ड्राफ्ट
क्या ड्राफ्ट करना है। यहाँ पे मैं ड्राफ्ट कर रही हूँ यूनिफॉर्म पॉलिसी। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पूरा सेशन कंप्लीटली देखें, तभी आपको इसका एनालिसिस समझ में आएगा। अदरवाइज इसको यूज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपने काम के लिए, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए ड्राफ्ट कर रहा है ये यूनिफॉर्म पॉलिसी मेरे लिए। और यूनिफॉर्म पॉलिसी नॉर्मली लेबर क्लास एंड ऑल के लिए होती है। ड्रेस कोड पॉलिसी हम सब एम्प्लॉयज के लिए रखते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म पॉलिसी या फिर कई बार तो यूनिफॉर्म पॉलिसी और कह सकते हैं ड्रेस कोड पॉलिसी इंटरचेंजेबल भी होती है, लेकिन जहां तक ये यूनिफॉर्म की बात है तो ये पॉलिसी आप रीड करें, उससे आपको बहुत सारी चीजें पता भी चलेंगी। तो ये है कंपनी नेम आ गया। चलिए चलिए नीचे नीचे आ रहा है और अब इसको रीड करना भी चलिए स्टार्ट करते हैं। वही इंट्रोडक्शन, कंपनी नेम आपका आ जाएगा। इज कमिटेड टू क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल एंड यूनिफाइड इमेज टू इट्स कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, इस पर मेरा एक सेशन आया था भी, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, प्लीज उसको भी देख लें, ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अभी आया 2-3 दिन पहले, उसको चेक कर लें। दिस यूनिफॉर्म पॉलिसी आउटलाइंस ड्रेस कोड रिक्वायरमेंट्स फॉर एम्प्लॉइज एंड द प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग यूनिफॉर्म्स। ड्रेस कोड रिक्वायरमेंट्स, ऑल एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू वेयर। वही मैंने आपसे बोला कि ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म पॉलिसी इंटरचेंजेबल होती है, वर्ड्स भी हम इंटरचेंज कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी हमने किसी सेपरेट उसके लिए रखी हुई है, यूनिट के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए, और ड्रेस कोड पॉलिसी किसी के लिए ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं कि भाई जो टेक्निकल पर्सन है उनके लिए ये है, नॉन टेक्निकल के लिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं। ये अगेन वही होगी जो आप अपने यहाँ कंसिडर करना चाहते हैं, मैं सिलेक्ट करती जा रही हूँ, आप इसको रीड करते रहें। एम्प्लॉइज मस्ट वेयर एप्रोप्रिएट फुटवेयर विद दिस एंड जो भी इनकी रिस्ट्रिक्शंस है, क्या परमानेंट नहीं है। हेयर शुड बी क्लीन एंड नीटली ग्रूम, लॉन्ग हेयर शुड बी टाइड with this and visible tattoos must be covered and excessive or distracting body piercings should be removed. See, यहाँ पे अगेन वही मैं कहूँगी कि ये बहुत सारी चीजें इसमें कई बार मेंशन होती भी हैं, पॉलिसीज में कई बार इतनी क्लियर लैंग्वेज में नहीं भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग यूनिफॉर्म्स, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज मैंने भी देखी हैं, आप भी खुद भी सर्च करेंगे तो देखेंगे बहुत सारी कंपनीज की पॉलिसीज इजिली मिल जाती हैं। किसी की आप स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉलिसीज हैं ये डिफरेंट होती हैं, बहुत बार कॉपीड भी होती है, मतलब एक सी आपको मिलेंगी कई जगह, लेकिन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग भी बहुत बार चेंज होती हैं, और इसके बेस पे भी होती हैं कि स्मॉल स्केल है, मिड लेवल है, लार्ज स्केल है, ठीक है। इफ अ यूनिफॉर्म इज डैमेज्ड और नो लॉन्गर फिट्स, एम्प्लॉइज शुड इन्फॉर्म द सुपरवाइजर इमीडिएटली एंड अ रिप्लेसमेंट यूनिफॉर्म विल बी प्रोवाइडेड। एम्प्लॉइज हु लीव द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न देयर यूनिफॉर्म ऑन और बिफोर देयर लास्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Failure to return the uniform may result in a deduction from the employee's final paycheck. ये भी एक कंडीशन है कि भाई रिटर्न करनी पड़ेगी और फाइनल पे चेक में से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा अगर नहीं करते। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या रहेंगे, अगेन ये जो भी आप एक्शन इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं। एम्प्लॉइज हु फेल टू कंप्लाई विद द यूनिफॉर्म पॉलिसी विल बी सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी एक्शन विच में इंक्लूड वर्बल और रिटन वार्निंग्स, सस्पेंशन और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कंक्लूजन, company this is committed to maintaining a professional image and uniformity among employees. This uniform policy is designed this okay. So again इसको आप रीड भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉलिसी पे, एक और पॉलिसी सर्च कर लेते हैं। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें कवर कर लूँ। पॉलिसी कम्प्लीटली आपके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगी। और इसके बाद देखते हैं कौन सी, चलिए ये है, मैंने टाइप कर दिया ड्राफ्ट ड्रेस कोड पॉलिसी। अगेन इसको प्लीज़ रीड करना स्टार्ट कर दें, और ये आप खुद भी सर्च करें और इन्हें रीड करें, देखें कि क्या एनालिसिस आ रहे हैं। ब्लाइंडली आप इसे कॉपी नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए बना सकता है, लेकिन फिर अगेन वही चीज़ आएगी कि सारी चीज़ों को कंसिडर करके हमें पहले ड्राफ्ट करनी पड़ेगी ड्रेस कोड पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी हमें ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, इससे हम कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं, लेकिन वही एचआर का काम जो है पॉलिसी को डिज़ाइन करना, वो खाली हम यहाँ से नहीं उठा सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस अभी करने पड़ेंगे तब जाके आएगी। और एक अच्छी बात यह है कि जितनी बार आप सर्च करेंगे उतनी बार आपको लौट फेर के कुछ ना कुछ डिफरेंट इसमें मिलेंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि एक ही सेट फॉर्मेट आपको हर बार मिल रहा है, इस वजह से भी एचआर की जो नीड है वो बनी ही रहेगी, कोई ना कोई तो पॉलिसी प्रॉपर्ली डिजाइन करेगा ही करेगा, राइट। सो इसमें कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें देख लीजिए। प्रोफेशनल बिजनेस अटायर है जैसे, तो एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू ड्रेस इन अ प्रोफेशनल बिजनेस अटायर, इंट्रोडक्शन आप रीड कर लीजिएगा। और ऐसे ही कैजुअल बिजनेस अटायर फ्राइडेज और डेजिग्नेटेड कैजुअल डेज में है। नेक्स्ट सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सेफ्टी में पहननी होती हैं, ये इंडस्ट्री बेस पे डिपेंड करेगा। अगर एक नॉर्मल एजुकेशन इंडस्ट्री है तो वहाँ पे कुछ ऐसी सेफ्टी चीज़ें नहीं होती। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई इक्विपमेंट रिलेटेड है कंपनी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ये सेफ्टी फर्स्ट होती है, बहुत ज़रूरी भी होती है, तो ये हो जाएगी। मॉडेस्टी, क्लोथिंग शुड बी मॉडेस्ट, नॉट रिवील टू मच स्किन और दिस।
और ऐसे हाइजीन में एम्प्लॉइज शुड मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन बाय वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स, प्रैक्टिसिंग गुड ओरल हाइजीन एंड अवॉइडिंग स्ट्रॉन्ग सेंस एंड फ्रेगनेंसेस। देखिए मैंने बहुत बार मेंशन किया है, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में भी जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस नहीं होनी चाहिए जो कि इरिटेट करे दूसरों को, ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम। एक्सेप्शंस टू दिस पॉलिसी में बी मेड फॉर सर्टेन जॉब फंक्शंस और वर्क एनवायरमेंट्स। देखिए सर्टेन जॉब फंक्शंस और वर्क एनवायरमेंट्स के लिए कुछ एक्सेप्शंस भी बन सकते हैं। एनफोर्समेंट क्या है? दिस पॉलिसी विल बी एनफोर्स्ड कंसिस्टेंटली अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट में एड्रेस वायलेशंस ऑफ द ड्रेस कोड पॉलिसी ऑन अ केस बाय केस बेसिस एंड डिसिप्लिनरी एक्शन में भी टेकन। मतलब केस टू केस हो सकता है कि भाई ड्रेस कोड पॉलिसी का वायलेशन कर रहे हो, उसको चेक किया जा सकता है। यहाँ पे आ गया आपका conclusion. By adhering to this dress code policy, employees can maintain a professional and respectful work environment that represents the company's values and image. Okay, so I hope so ये क्लियर हुआ होगा। कहना सिर्फ इतना है, यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बट हमें रिप्लेस कर दे, हमारे बिहाफ पे ये पॉलिसी क्रिएट करके दे दे और वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हमें एज अ पर्सन करने पड़ेंगे, एज अ HR पर्सन करने पड़ेंगे। ओके, सो आई होप सो दिस वाज क्लियर। आपने देखा होगा कि क्या क्या हमें ऑल्ट्रेशंस की रिक्वायर्ड है, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है पॉलिसीज को ड्राफ्ट करते वक्त, राइट? सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।